एक तो भाई की तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से साइमा के इन-लॉज को भी आज ही आना था क्या? ये प्रॉब्लम्स एक साथ क्यों आती है? एक एक हफ्ता छोड़कर नहीं आ सकती क्या? उठो, मैंने कहा उठो। अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। मैंने कहा निकलो इस घर से। भी क्या हुआ? आप भाभी क्यों जाएंगी मगर? चुप करो तुम दोनों। छोटू को लौट जाओ यहाँ से। पर हुआ क्या है? मैंने कहा ना, ये बड़ों की बात है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। और तुम निकलो इस घर से। अम्मी, कहाँ लेके जा रहे मैं चाची को? दादी, दादी, फूफी। मुझे दरवाजा खोलना। नहीं अम्मी, ये दरवाजा आज नहीं खुलेगा। भाभी क्या कर रही हैं आप? हटिए। मैं अपने बेटे की जान बचा रही हूँ। आपको खुदा का वास्ता अम्मी, आंखें खोल कर देखिए, ये रोशनी आयाना नहीं है। अगर रोशनी आयाना नहीं है तो कौन है? आधा। आधा का फोन आया था मेरे पास, बातों बातों भी मुंह से निकल गया मेरे की अमन की जान बचाने के लिए आयाना को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। और तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की। अम्मी रोशनी लेकर गई थी काले जंगल में मेरे बेटे को। अमन की ये हालत उस रोशनी की वजह से हुई। और आप लोग फिर भी भरोसा कर रहे हैं उस पर। तो क्या आप एक बार पहले भी राख जिनके जाल में फंस चुकी है और आप दोबारा फंस रही हैं। तू बिल्कुल पागल हो गई है परवीन। मुझे दरवाजा खोलने दे और उसे वापस अंदर लाने दे। परवीन, भाभी हटिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको किससे मिलना है? बेबी, ये साइमा के ससुराल वाले हैं। सॉरी, मैं ना भूल गई थी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए। मैम, रोशनी मैम का मोबाइल विक्की के घर से आया है। रोशनी फोन क्यों कट कर रही है? वो आप लोग तो जानते हैं ना कि अब्बू को पिछले महीने हार्ट अटैक आया था। वैसे तो हम सब ने तय किया था कि शादी अगले साल ही होगी। परसों उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अब्बू कह रहे हैं कि शादी इसी हफ्ते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी हफ्ते? रोशनी, रोशनी अभी नहीं है। जी, हमें अमन से बात करनी होगी।
लीजिए, अमन आ गया। दादी अमन, ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ। रोशनी, और ये क्या? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, हाथ में फोन नहीं, बगल में पर्स नहीं, और रमा जी वो क्यों नहीं आए? सब खैरियत तो है ना? जी जी अम्मी। वो तो बस आपकी याद आ रही थी तो चली आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते में शादी के लिए आप लोग मान गए। सच में सर से बोझ हल्का हो गया। अल्लाह आपके अब्बू को लंबी उम्र दे, पर उनकी विश को रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। फिर कौन बुजुर्ग नहीं चाहेगा कि उनके सामने सामने उनके बच्चों का घर बस जाए। जी, तो हम चलें? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे कैसे धक्का दे दिया? तू आयाना है, कोई खटारा गाड़ी नहीं कि धक्का दे दिया। और ना जीजू खुद आए थे तुझसे शादी करने, और उनकी अम्मी तेरी सुई जितनी भी कदर नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है फरा, उन्होंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया था। अल्लाह ने उस पे सो तो वो मेरा पैर फिसल गया था और हाथ दरवाजे में आ गया, और कुछ भी नहीं। रोशनी, तू ना अपनी ग्रेटनेस की दुकान मेरे सामने मत खोला कर। ये तेरा फरिश्ते का दिल तुझे पक्का मरवाएगा। तू दुनिया की सबसे अजीब आइटम है यार। पहले खुद की अम्मी की केके छुपाती थी, अब किसी और की अम्मी की केके छुपा रही है। केके क्या? काली करतूते। एक बात बता, जब जीजू तेरे साथ इतना मीन बिहेवियर कर रहे तो तू क्यों पागल हुई पड़ी है यार? सॉरी रोशनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरे दिल में नॉर्मल कंसर्न है और कुछ भी नहीं। अच्छा, नॉर्मल कंसर्न था और कुछ नहीं? अपना चेहरा देखा है? जीजू के नाम से ऐसा खिल जाता है जैसे मेरा समोसे के नाम से। ओ समोसा क्वीन, मैं नान कढ़ाई बना रही हूँ, पहले वो खा, फिर समोसे के सपने लियो। तेरी सास ने तुझे धक्का क्यों दिया रोशनी? दादी, रोशनी का है। चाचू चाची, छोटू को अंदर ले जा। अम्मी, इस लड़की ने आपके बेटे की जान बचाई थी। ये क्या किया आपने इसके साथ? किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? ये सब कैसे होने?
क्योंकि मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया? तुम सबकी आंखों पर इस नाचने वाली के जादू का पर्दा डल गया है। अमन, अमन, ये धोखा इतना खूबसूरत है कि तू उसे सच समझ रहा है। वो सिर्फ मासूम दिखती है, पर अमन, एक दिन तू खुद देखेगा कि उसे पैसे के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तुझसे भी नहीं। ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसे से वास्ता रखती है। उनकी वफादारी सिर्फ पैसे से है, तुझसे नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप अम्मी? जो सच है वही कह रही हूं। एक हफ्ते में साइमा की शादी है और शरीफ घर की लड़कियों की शादियों में नाचने वालियों को नहीं शामिल किया जाता। लेकिन अभी इस सब बातों का क्या फायदा अम्मी? मेरा और रोशनी का निकाह हो चुका है। हाँ तो निकाह हो चुका है तो निकाह टूट भी सकता है। मैं रोशनी को लेने जा रहा हूं। अमन, तू कहीं नहीं जाएगा। बात सुन मेरी, मैं तेरी मां हूं। मुझे नहीं लगता कि खान बाबा मुझे लेने आएंगे, और वैसे भी वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं और उतनी नफरत उनकी अम्मी मुझसे। उन्होंने तो पहले दिन ही बोल दिया था ना कि मुझ जैसी लड़की को वो कभी नहीं अपनाएंगे। तो ये सब सोच के क्या फायदा। मुझे पता है फरा वो मुझे कभी लेने नहीं आएंगे, तो छोड़। अल्लाह नोज़ बेस्ट फरा, कोई मेरा फायदा नहीं उठा रहा है। अगर तेरा कोई फायदा नहीं उठाता तो वो 51 लाख का चेक कहाँ से आया था रोशनी? कौन सा 51 लाख का चेक? रोशनी, जब तू नहीं थी और तेरी बारात वापस चली गई थी तो समीर यही धमकी देके गया था। कह देना उससे कि उसकी बारात और तुम्हारे 51 लाख रुपए दोनों दरवाजे से वापस लौट गए। 51 लाख का कोई तो सीन होगा ना? पता नहीं फरा, मुझे तो 51 लाख के बारे में तो कुछ नहीं पता। ये तो तुझे तेरी अम्मी से ही पूछना पड़ेगा।
स्विच ऑफ क्यों हो गया? चूना भी आजकल अच्छा नहीं देते। अम्मी, समीर ने आपको 51 लाख रुपए का चेक क्यों दिया था? मैंने पूछा आपने समीर से पैसे क्यों लिए थे? अरे बेटा दिए ही तो थे, लिए थोड़े ना थे। तुम इतनी सी बात पर क्यों परेशान हो रही है? इतनी सी बात? अम्मी किस बात के पैसे दिए थे? खुदा खैर करे, ये क्या? अम्मी मुझे बताइए, किस बात के पैसे? समीर ने इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि वो पहले से शादीशुदा, उसकी बीवी और एक बच्चा भी है। लेकिन बेटा मैंने ये सब तेरी बेहतरी के लिए किया। नहीं अम्मी, अल्लाह नोज़ बेस्ट। आपने आज तक जो भी किया, मैंने कभी किसी चीज का बुरा नहीं माना। हमेशा आपको डिफेंड करती आई हूं मैं। वर्मा आंटी ने आपको लालची कहा, मैंने उनकी स्कूटी तोड़ दी। मेरी सहेलियों ने आपको मनी माइंडेड कहा, मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी सिवाय फरा के। हमेशा पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ी हूं। आज आपने मुझे गलत साबित कर ही दिया। बेटा जो कुछ भी होता है ना, हमेशा बेहतरी के लिए होता है। और मुझे नहीं पता मुझे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तेरी शादी अमन से हुई है। शादी नहीं हुई है, सौदा हुआ है। और आपने हमेशा फैमिली से ज्यादा बढ़कर पैसे को समझा। और मैंने भी उस ब्लैंक चेक के लिए उससे शादी की थी, आपके लिए। मेरा चेक कहाँ है? निकाह के बाद मिल जाएगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको दामाद नहीं चाहिए था अम्मी, आपको अपनी बेटी की खुशियां नहीं चाहिए थी। आपको सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैंक चेक से मतलब था। कांग्रेचुलेशंस अम्मी, कांग्रेचुलेशंस। वो ब्लैंक चेक आपका है और आपका दामाद कभी आपकी बेटी को वापस लेने नहीं आएगा। So congratulations। दामाद जी, उन्होंने झूठ बोला है आपसे। आपने जो पैसे जमा किए थे वो इन लोगों ने निकाल लिए, और कुछ पैसों के लिए उन्होंने बीमारी का ड्रामा किया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।